हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 5 है ना, समांतर श्रेणी, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छाट के लाया हूँ और यहाँ से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, किसी एपी का दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 है तो शार्वंतर क्या होगा। मैं हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा, बेसिक को समझाते हुए। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें पहला क्या दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है A2 और सातवां पद हमें ये दे रखा है A7वां। ठीक है, तो शार्वंतर यानी कि D हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दे रखा है A2 दूसरा पद 4। दूसरे पद को हम किस ले सकते हैं, 2 है तो एक कम कर देंगे A + D, ये 4 है। और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, सातवां पद यानी एक कम कर दोगे A + 6D, ये हमें दे रखा है -11। हमें क्या निकालना भाई, हमें निकालना है शार्वंतर। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हल करने पर। डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ समझ पाएँ, अगर और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो समीकरण A + 6D इसको हल करेंगे, D का मान निकालना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, घटाएंगे, एक और हटाना है तो समान चिन्ह है प्लस, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस कटक। 6 में से 1 कम करेंगे तो 5D और -11 -4 -15, 5 3 15, तो D का मान आ जाएगा -3। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा -3। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट के लिंक्स पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नए NCERT पैटर्न के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये AP है, पहले ही बोल दिया है, इसका 5वां पद क्या होगा। ठीक है, अगर आपको पता हो भाई, √2 तो चलो लिखा हुआ है, 8 √2 का मतलब होता है 2 √2, 18 का मतलब है बाहर निकालोगे 3 √2, ये है 4 √2। ठीक है, तो 5वां पद 1 2 3 4, 5वां पद होगा 5 √2। 5 √2 को, क्योंकि सिस्टम में उसी तरीके से चल रहा है ना, 5 को √ के अंदर डालोगे, क्योंकि √ के अंदर आंसर है, तो 5 5 25 वर्क कर देंगे, और √ में 2 ऑलरेडी है, 25 दूनी 50, तो आपका उत्तर आ जाएगा 50 √ के अंदर। ठीक है, आप कहोगे सर ये कैसे निकाला आपने 2 √2, तो ये चीज़ बहुत आसान है, गुणनखंड से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, जोड़ा बनाना होता है, 2 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा नहीं बना उसके अंदर, ऐसे इसका भी। ठीक है, तो √2 का अंतर है, एक पैटर्न में चल रहा है, तो अगला पद क्या होगा, 5 √2 होगा, 3 √2 होता, 4 √2, तो अगला पद क्या होगा 5 √2। AP में सिमेट्री वे में चलता है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन छाट के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कह रहे हैं यदि ये जो 3 पद हैं, AP के 3 क्रमागत पद हैं, तो इस A का मान क्या होगा। एक प्रॉपर्टी होती है भाई AP में, अगर आपके पास कोई AP है, उसके 3 पद हैं A B और C, तो क्या होता है, बीच वाले का डबल होता है पहले और आखिरी के योगफल के AP में। तो यहाँ पर ये A है, ये B है और ये C है, रखें यहाँ पर बीच वाले का डबल। ठीक है, पहला और आखिरी को जोड़ दो, लॉस ऑफ कितना है 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 14/5। 2A या 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 7 14, तो A का मान क्या हो जाएगा 7/5। कहीं दिख रहा है आपको 7/5, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, AP का प्रथम पद A और पदांतर यानी कि सार्वंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। nवां पद का सूत्र जो होता है वो होता है an बराबर A + n - 1 × D। तो बताइए आप कौन सा उत्तर चाहिए, A + n - 1 × D, ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे समांतर श्रेणी, ये हमें दे रखा है कौन सा पद 210 होगा।
कौन सा पद, वांटिंग टर्म आपसे पूछा है तो कौन सा पद, यानी कि nवा पद 210 होगा, हमें n का मान निकालना है। ये AP पहले ही बोल रखा है तो AP का प्रथम पद 21 हो गया। सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा देना होता है। दूसरा पद हमारा 42 है और प्रथम पद हमारा 21 है, तो 42 में से 21 घटाएंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, मान रखेंगे an हमारे पास क्या है 210, e हमारे पास है 21, n का मान ज्ञात करना है और d का मान भी हमारे पास है 21। ठीक है, प्लस का 21 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 21 है ना, और यहाँ बचेगा n-1। तो देखो ये चीज़ जब घटाएंगे, ठीक है, ये चीज़ जब घटाएंगे तो कितना 10 में से 1 गया 9। ठीक है, इसने दे दिया था हासिल तो यहाँ से बचेगा कितना, इसने एक हासिल दे दिया था, अब इसके पास कुछ बचा नहीं, ये दे देगा 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ से 189 और ये 21 है, गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये जाएगा कितनी बार 9 बार। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 10। तो आंसर कितना होगा 10वां पद, 10वां पद 210 होगा। थोड़ा आप अपना लॉजिक भी लगा सकते थे, 21 का पहाड़ा चल रहा है और आखिर में क्या है 210, तो 21 धम 210। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसे लंबा सॉल्व नहीं करना है, जितना शॉर्ट आपका दिमाग चल सकता है, जितना शॉर्टकट आप कर सकते हो, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में सिर्फ आपको आंसर लिखना है, हल करके नहीं दिखाना है। तो जितना शॉर्टकट, जितना कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हो तो लगाओ, क्वेश्चन देखिए क्या आप एनालाइज कर सकते हो वो करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं खुद बना के बताता हूँ, शायद इसमें मैंने लिखा नहीं है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आपको nवां पद दे रखा होता है, ठीक है, तो बताना होता है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन होगा कि समांतर श्रेणी में ये nवां पद है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में एक ट्रिक चलती है कि जो भी n का गुणज होता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में कुछ भी हो, n का जो गुणज होगा ना वही उसका सार्वंतर होता है। ये ट्रिक है, ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं AP के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो AP के 3 पद क्या होंगे। देखो पहला पद 2 है, पहला पद 2 है, सार्वंतर जोड़ने पे अगला पद मिलता है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। तो स्टार्टिंग के 3 पद क्या होंगे 2 5 8, क्योंकि ये सार्वंतर है। ठीक है, तो 2 5 8 यानी कि हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, AP के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतने और इतने हैं। देखो आपको एक एशन का सूत्र पता होगा, ठीक है, ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद को हम an से प्रदर्शित करते हैं। तो जब प्रथम पद और अंतिम पद हमें मालूम हो तो पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है n/2 a + an होता है। n कितने पदों का बोला है, n की जगह पर 15 है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो ये आ जाएगा 80, काटोगे तो आ जाएगा 40, 15 चौके 60, पीछे से 1 0, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 600। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं AP के 7वां पद का मान क्या होगा। इस AP का 7वां पद A7, A7 का मतलब होता है A + 6D, या फिर और एक तरीका होता है A7 का कि छठा पद मालूम हो और उस पर हम सार्वंतर जोड़ दें। देखो भाई प्रथम पद क्या है AP का 5 और सार्वंतर कितना है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 2, तो इसमें रख दीजिए प्रथम पद कितना है, A का मान हमें दे रखा है 5 और D हमारे पास है 2, 6 दूनी 12, 12 और 5 17। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 17। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये जो समांतर श्रेणी में
ये सारे पद हैं, तो इसका पदांतर क्या होगा? पदांतर मतलब सार्वंतर निकालना है। और सार्वंतर का सूत्र क्या होता है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, ठीक है ना। तो द्वितीय पद क्या है हमारा? 5, प्रथम पद है 1, तो उत्तर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर बच्चों आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो आप एक बार दोबारा देखिए। क्वेश्चन सारे ही आसान है। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको लग ही रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। थोड़ा एनर्जी लो है बिकॉज तबीयत बहुत ख़राब है, और अगर आपको थोड़ी एनर्जी लो लग रही है पढ़ाने में तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, आपको पता ही होगा। फिर भी मैं कोशिश करके वीडियो बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः इतना और इतना हो तो इसका 20वां पद क्या होगा? देखो, अगर हमें कोई भी पद ज्ञात करना है तो मुझे सार्वंतर चाहिए होगा और प्रथम पद चाहिए होगा, है ना। हमें 20वां पद निकालना है, A20, यानी कि A + 19D। एक कम कर देते हैं, हमें A नहीं पता है, हमें D नहीं पता है। प्रश्न में हमें दे रखा है छठा पद। छठे पद का मतलब होता है A + 5D। कितना दे रखा है? 13। और उसके बाद बोला है 12वां पद। 12वां पद का मतलब होता है A, एक कम कर देते हैं, A + 11D। ये कितना दे रखा है? 25। दोनों समीकरणों को हल कर देंगे घटाने पे, क्योंकि A के गुण चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा, प्लस माइनस कटा। और 11 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 6D, और यहाँ से आ जाएगा 5 में 3 घटाएंगे 2, माइनस के 12, तो 6 दूनी 12। D का मान आ गया 2। अब D का मान यहाँ रख दीजिए, A का मान आ जाएगा प्लस का 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब ये मान हम यहाँ रख देंगे। ए का मान है 3 और डी का मान है 2। 19 दूनी 38, 38 और 3 41। तो जो हमें हमारा उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 41। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि इस समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा? ठीक है, 30वां पद जैसा क्वेश्चन अभी किया, 30वां पद का मतलब होता है A + 29D। एक कम कर देते हैं, समांतर श्रेणी ये प्रथम पद है। सार्वंतर 3 का मोड़ आप देख रहे हैं, तो सार्वंतर क्या है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो तो माइनस के 3। अब यहाँ पर मान रख देंगे, प्रथम पद है 10, डी का मान है -3, 19 + 2 माइनस माइनस 19 3 87, 29 3 87, तो माइनस के 77। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा माइनस के 77। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल। 0 और 50 के बीच में 25 सम संख्या होती है, 25 विषम संख्या होती है। अगर आप 25 तो n पता चल गया, विषम संख्याओं का योग यानी कि Sn ज्ञात करना है हमें। Sn ज्ञात करना है तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। पहले विषम संख्या 1 से शुरू होगी, फिर 3 और अंतिम संख्या होगी 49। देखो, प्रथम पद मेरा A, ठीक है, 1 है, और सार्वंतर 2 का अंतर होता है, सम संख्या हो या विषम संख्या। तो D मेरा 2 है, अंतिम पद क्या है? 49। मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ। तो हमें n ज्ञात करना है पहले, तभी हम Sn ज्ञात कर पाएंगे। तो n बराबर क्या होता है? E + n - 1 × D। n हमारे पास है 49, E हमारे पास 1, n का मान हमें ज्ञात करना, और D हमारे पास है 2। प्लस का बंदर के माइनस का हो जाएगा 48। ठीक है, ये 2 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, माइनस का एक तरह के प्लस का हो जाएगा। तो n का मान आ गया 25। मैंने बोला था 25 आएगा। Sn निकालना है। आपको प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है, तो सूत्र क्या होता है? n/2 E + En। n का मान कितना है? 25 बट्टे में 2। प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 49।
यहाँ से 50 आ जाएगा, काटोगे तो 25, 25 गुणा 25 625। तो जो हमें हमारा उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 625। ठीक है, एक एशन का सूत्र ये भी होता है n/2 2a + n-1 गुणा d। ये सूत्र हम तब लगाते हैं जब हमें प्रथम और अंतिम पद मालूम ना हो। ठीक है, प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद मालूम ना हो। जब अंतिम पद मालूम है तो ये लगाओ, आसान होगा, कैलकुलेशन कम होगी। अंतिम पद नहीं मालूम है तो ये लगाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए एक सूत्र याद कर लो, एक रूल है, नियम है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। एशन, सॉरी, हाँ ये एशन भी लिख सकते हैं। क्या होता है n+1/2। एशन को यहाँ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो 200 प्राकृतिक संख्या बोला है तो n की जगह पे 200 है। 200 काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 100, गुणे में है 201, तो 201 के पीछे 2 0। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आराम से बन गया। कह रहे हैं इस एपी का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। ठीक है, यानी कि हमें n ज्ञात करना है। कौन सा पद शून्य है, nवां पद शून्य है। एपी है, प्रथम पद हमारा 21 है। सार्वंतर क्या है भाई, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो, -3। ठीक है, n बराबर सूत्र क्या होता है, a + n-1 गुणा d। ठीक है, n हमारा 0 है, a हमारा 21 है, n हमें ज्ञात करना है -1 और d हमारा कितना है, -3। ठीक है जी, 21 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा और ये -3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 3 सत्ते 21, माइनस का इधर के प्लस का हो गया, तो n का मान आ गया 8। 8वां पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा, 8वां पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, निकालते हैं। 10वां पद निकालना है, यानी कि a + 9d निकालना है। ठीक है ना, 10वां पद एक कम कर देते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, -40। डी क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देना है, तो माइनस माइनस प्लस, 40 में से 15 घटाएंगे। ठीक है, 2 3 25 बचेगा, रखो मान यहाँ पर। तो प्रथम पद है -40 और डी का मान है 25। 25 नम्मा 225। ठीक है, 225 में से अब आपको 40 घटा देना है, तो 5 बचेगा एंड 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 185। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 185। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी, तो इसकी प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। n पदों का योगफल, सूत्र की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है n/2 2a + 1 n-1 × d, ये सूत्र है ऑप्शन में, ये सही होगा। ये जो यहाँ पे d लिखा हुआ है ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, इसको भूल जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, जो 3 संख्याओं का योग है वो 24 है और उनके वर्गों का योग 20 है, ये पूछा गया है। तो देखो 3 संख्याओं का योग, एक ऐसी संख्याओं में मानने का टेक्निक क्या होता है,
ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और इससे पहला पद क्या होगा, a माइनस डी। ये हमारे 3 पद हैं। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो तीनों का योगफल हमें दे रखा है 24। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ये डी कटा ए, तो ये आ जाएगा 3a, 3 8 24। ठीक है, ए का मान आ गया 8, ए माइनस डी, ए प्लस डी, प्रथम 3 पद ये हैं। ठीक है, 3 8 24, प्रथम पद तो 8 होगा। तो वे संख्याएं कौन है? अब प्रथम पद 8 कहाँ दिख रहा है आपको? देखो 8 आपको सभी ऑप्शन में दिख जा रहा है, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। देखो बीच वाला पद ए ना 8 है सब में, कभी कभी और हल नहीं करना। अब इनका वर्गों का योगफल, उनका वर्ग, इनका वर्ग करोगे तो ए माइनस डी का वर्ग, ए का वर्ग और ए प्लस डी का वर्ग जब आप करोगे तो वो कितना है, 20 है। खोलो इसको, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad। तो देखो कुछ कट रहा होगा, माइनस प्लस ये कटा, एंड ए स्क्वायर कितना है, 3a स्क्वायर, और यहाँ से क्या है, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कितना है, प्लस का 2d स्क्वायर। ए का मान हमें पता ही है ना 8, तो 8 रख दोगे, गुणे में है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या हो रहा है, सही किया ना हमने, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2ad, ये चीज़ यहाँ पर, हाँ सही है। क्वेश्चन के अनुसार हम कर रहे हैं। 8 8 64, 64 गुणा 3, 3 8 24, 3 संग 18 और 2 20। अब तो ये इम्पॉसिबल है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, यहाँ पर 20 की जगह कुछ और होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ये बात बनेगा, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और जब डी का मान निकालोगे अंडर रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा, तो फिर वो हल नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है। बाकी करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो तो आप सीख ही गए हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। अगले प्रश्न में हो, कह रहे हैं इसका 11वां पद क्या होगा। 11वां पद a11 यानी कि a प्लस 10d। प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद हमारे पास है माइनस के 3, सर्वांतर क्या होगा, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, माइनस माइनस प्लस, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 1 1 कम 1, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 5/2। रखो मान यहाँ पर, a का मान है माइनस का 3, d का मान है 5/2, 2 5 10, 5 गुणे 5 25, 25 माइनस 3 यानी कि 22। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 22, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है? कमेंट करके आप लोगों को अपना आंसर देना है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। अपना नाम लिखिएगा कमेंट में और अपना आंसर, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आता है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है, क्योंकि ऐसा करा दिया है तो मैंने होमवर्क दे दिया आपको। अगला प्रश्न है कि ये जो पद हैं वो आपस में समांतर श्रेणी में, तो इस x3 का मान क्या होगा? वैसे अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, तो हमें a दे रखा है 4, पांचवा पद मतलब a प्लस 4d दे रखा है 28, है कि नहीं? और हमें a का मान 4 मालूम है, यहाँ रख देंगे 4, डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट कुछ भी नहीं। प्लस के 4 उधर जाके माइनस का होगा, तो यहाँ बचेगा 24, 4 छंग 24, तो d का मान आ गया 6। x3 जो है बच्चों वो हमारा चौथा पद है,
चौथा पद का मतलब होता है a प्लस 3d। ए का मान हमारे पास 4 है, डी का मान हमारे पास 6 है। 6 × 18, 18 और 4 कितना है 22। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 22। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी में क्या होता है, पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तभी उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, इनके बीच का अंतर समान नहीं है, गलत। 3 के बाद इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का, फिर 2 का, ठीक है, फिर कम हो गया अंतर यहाँ इसके बाद, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, √6, √9, √12। आप कहोगे सर √3 का अंतर है, नहीं, घटा नहीं सकते। देखो, जब तुम्हें सही उत्तर मालूम ना हो तो गलत उत्तर को हटाओ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा। इनके बीच का जो अंतर होगा डी निकालोगे, वो सारे बराबर होंगे। ठीक है, D1 D2 निकालो इनके बीच का अंतर। तो इस -6 में से माइनस का 10 घटाओगे तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसके बीच में 4 अंक का अंतर, 2 में से माइनस का 2 घटाएंगे, 4 का अंतर है सब में। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहले कितनी संख्याएं वो निकालना पड़ेगा, फिर हम योग निकाल पाएंगे, है ना, एशन निकाल पाएंगे। एशन पूछा है आपसे। 107 और 253 के बीच, बीच जब बोलता है ना, उन संख्याओं को नहीं लिया जाता, उसके बीच में लिया जाते हैं। 107 के बाद जो पहला कटेगा 5 से, वो 110 है। 5 से विभाजित बोला है, यानी कि डी हमारे पास 5 है, और अंतिम संख्या 250 होगी, यानी कि ए हमारा 110 है और अंतिम संख्या एन हमारा 250 है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर 250 रखो, ए हमारा है 110, एन की गणना करनी है और डी हमारे पास है 5। प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 140। ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 5 दूनी 10, 5 8 40, माइनस का इधर के प्लस का होगा, तो एन का मान आ जाएगा 29। ठीक है, अब हमें एस एन निकालना है, जिसका सूत्र होता है n/2 ए प्लस एन। क्योंकि हमें आखिरी पद मालूम है तो ये वाला लगाएंगे, क्योंकि इससे आसान कैलकुलेशन होती है। एन का मान कितना है 29/2। प्रथम पद हमारा है 110, अंतिम पद है 250, तो ये आ जाएगा 360। 2 एकम 2, 2 8 16, तो 29 के गुणा करेंगे 180 से। ठीक है, 29 गुणा 18, 8 9 72, हासिल लगा 7, और 8 दूनी 16, 16 और 7 23। ठीक है, फिर 9 2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 522200। तो हमारा जो उत्तर सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले का आंसर आप ज़रा बताइए होमवर्क में, ऐसा प्रश्न हमने ऑलरेडी कर रखा है। कुछ क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं या फिर मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये वाला भी मेरी तरफ से होमवर्क है। जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। मैथ में अगर स्ट्रांग बनना है, अगर आपको टीचर एक क्वेश्चन सिखा रहा है, उस एक को 4 बार घर पे आकर रिवीजन करना है, और साथ ही साथ उससे मिलते जुलते 4 क्वेश्चन और बनाने हैं, तभी आप मैथ में स्ट्रांग बन पाओगे। जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं बस सिर्फ वही कर रहे हो, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन आप खुद से नहीं बना रहे हो, तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, इस प्रश्न पे आ जाते हैं।
कह रहे हैं ये 3 पद हैं ए पी में, तो इस पी का मान क्या होगा। तो मैंने अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप जानते हैं इसमें गुण क्या होता है कि बीच वाले का डबल जो होता है वो पहले और आखिरी के बराबर होता है। तो बीच वाले का डबल पहला और आखिरी, ठीक है। मैंने ये प्लस माइनस कटा तो यहाँ पर आ गया 5p, यहाँ से हो गया 4p, 4p प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा 4। तो p का मान आ जाएगा 4, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अगला प्रश्न है कौन सा पद 27 होगा, होमवर्क। तो कमेंट करके ज़रूर बताना जिसके सारे आंसर सही होंगे। देखते हैं किसके सारे आंसर सही आते हैं, ठीक है। कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का जो गुणनफल है वो 91 है, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी। अच्छा जी, बस आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सही हो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सही हो। मान लेते हैं कि पहली संख्या a माइनस डी, ये a, फिर अगला हो जाएगा a प्लस डी, और अगला फिर हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है। इसी तरीके से बन सकता है। और ये क्वेश्चन आपके लेवल का भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्लास 11 12 के लेवल के बच्चों का प्रश्न है, आपके लेवल में नहीं आता है इतने टफ क्वेश्चंस। तो फिर भी ट्राई करते हैं एक बार। ये 40 के बराबर दे रखा है, पहली और चौथी, उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल। ये है, ये कट जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे ना सब, माइनस का डी प्लस का डी कटा, ए 4a प्लस यहाँ से 2d बच जाएगा, 2 ओवनिश ले लोगे तो 2a प्लस डी 40, 2 दूनी, ठीक है, तो 2a प्लस डी ये 20 आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है। ये बड़े नंबर में भी आ सकता है लेकिन छोटे नंबर में कभी नहीं आएगा। और ये 11th का क्लास का क्वेश्चन है, 11th कक्षा में ये प्रश्न ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 10th का क्वेश्चन नहीं है। फिर क्या बोला है कि पहली और आखिरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 91 है। a माइनस का d और a प्लस का 2d 91 है, ठीक है। तो गुणा जब करेंगे, ठीक है, ये छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये लंबा जाएगा बहुत, ठीक है। ये आपके 1 मार्क्स का नहीं है। वैसे करेंगे तो कैसे करेंगे, गुणा करोगे, फिर यहाँ से d का मान या फिर a का मान रखोगे, हल करोगे, एक गुणनखंड द्विघात समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे, फिर आपको d का मान मिलेगा, फिर वो आपको यहाँ पे रखना होगा, a और d के जो मान मिलेंगे, ठीक है। क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। 1 नंबर में कभी नहीं आएगा, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, इसे आप भूल जाओ। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ये रिपीट हो गया दोबारा से। सार्वंतर क्या होगा, कमेंट करके बताना है भाई आपको। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर डी, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। बताओ कमेंट करके क्या होगा। हाँ, मैंने बोला था यदि किसी एपी का सामान्य पद या फिर nवा पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। ये आपको जनरल पद an दे रखा है, सामान्य पद या व्यापक पद जो बोल रहे उसको हम an कहते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे, सार्वंतर पूछा है, तो सार्वंतर क्या होगा, जो एक n का गुणज होगा। तो n का गुणज यहाँ पर क्या है, 3 है, ये हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सार्वंतर डी कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। होमवर्क दे दिया मैंने इस प्रश्न को, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए। तो कौन सा पद 82 होगा, कमेंट करके बताइए, ठीक है।
अगले प्रश्न में आते हैं, हमसे ये बोल रहे हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। पदों की संख्या यानी n का मान कितना होगा। तो ये AP है, AP का प्रथम पद, और ये आखिरी पद क्या है, आखिरी पद को an से दर्शाते हैं। और D हमारे पास क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो तो कितना आ जाएगा, 6। अब आप जानते हैं n बराबर क्या होता है, a + n - 1 गुना D होता है। n हमारे पास है 205, a हमारे पास है 13, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास कितना है, 6। तो प्लस का 13 इधर के माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, ठीक है। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और यहाँ 1 बचेगा, 192, ठीक है। 6 गुणा में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो माइनस का इधर के प्लस का हो गया, तो n का मान कितना आ जाएगा, 33। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 33। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जिस भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है। और मेरा दावा है अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी नहीं फंसेगा, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।